लड़की का ख्वाब होता है और दुल्हन बनकर सबसे हसीन लगना तो जैसे जिंदगी का मकसद हो। अगर हम आपको ऐसी ही हसीन दुल्हन बनने का गुर सिखा दें तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा अगर आप अपने बड़े दिन पर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आएं और आपके होने वाले शौहर की नजर आपसे हट ही ना पाए। आपके पहले ही दिन उनको आपसे ऐसी मोहब्बत हो जाए जो सारी जिंदगी कम ना हो सके। जी हाँ, और ऐसी दुल्हन बनने के लिए जरूरी है कि आपका शादी का जोड़ा हो जो इंतहाई हसीन और उसके साथ साथ ज्वेलरी और जूते भी हों सबसे मुनफरिद। जोड़े के साथ साथ दूसरी चीज जो सबसे अहम है वो है दुल्हन का मेकअप, और इस मेकअप में खूबसूरती के तमाम राज छुपे हैं। तो आइए आज आपको सिखाते और बताते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनने का राज, पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। सबसे पहले तो जो बंदे से दैट वी आर द नंबर 1 शो, तो वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई वी आर द नंबर 1 शो। And you know, you can actually go and check the numbers. You'll know exactly why I'm saying that we are the number 1 show. आज का शो इसलिए अच्छा है बिकॉज आज के शो में आप सब मौजूद हैं और सुबह 5 बजे से आप लोग निकले हैं घर से, 6 बजे से 5 बजे 6 बजे से निकले हैं। चलें कोई बात नहीं, आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाएं बिकॉज यू लुक ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज आप में से कोई एक हमारी तरफ से शादी का एक जोड़ा लेके जाने वाला है। और आप जो हमें देख रहे हैं, आप में से कम 5 लोग आज शादी के, अगर आपके घर में शादियां हैं तो आज शादी के 5 पूरे पैकेजेस हम आपको देने जा रहे हैं, जिसके अंदर माइयों का जोड़ा, मेहंदी का जोड़ा, शादी का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा शामिल है। 5 कॉल्स ऐसी होंगी जिनको हम ये सब कुछ देने जा रहे हैं। मैं अब सारी बातें जो करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं फिल्म आ जाती है। जब फिल्म आती है तो फिल्म के बाद मेरा हॉस्पिटल आता है, जब हॉस्पिटल आता है तो साहिर लोधी फाउंडेशन आती है। कल एक्चुअली बड़ी ज़बरदस्त बात हुई थी। कल नॉर्मली आई डोंट गेट टाइम टू विजिट माई क्लिनिक, लेकिन कल मैं गया साहिर लोधी फाउंडेशन की जो क्लिनिक है वहाँ गया, जिसकी वजह से हमने रास्ता बनाई है। रास्ता इज़ माई फिल्म, जिसकी सारी प्रॉफिट्स जो हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो हॉस्पिटल बनाने में जाएंगे, एक प्रॉफिट, और वो सब आप उसको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। कल जब मैं गया वहाँ क्लिनिक में तो एक बड़ी कमाल बात हुई है। आपको मालूम है जब से ये क्लिनिक ऑपरेट हुई है 10,000, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है, 10,000 से ज़ायद लोगों का फ्री इलाज हुआ है। एंड आई एम ग्रेटफुल। I am grateful to the team who works with me. I am grateful to Dr. Iftikhar and Mrs. Iftikhar. बहुत शुक्रिया with your leadership and your skills. I think हमने बहुत कुछ achieve किया है. Thank you so very much for being there for all of us. I want to say thank you to Gulzar Mughal Saab, who has donated the land for the hospital, who has donated the land for the free clinic. बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, thank you so very much. जिस इलाके में हमारा ये क्लिनिक है, जहाँ हर रोज़ 70 से 80 मरीज एवरेज, मिनिमल एवरेज एंड मैक्सिमम 160 पेशेंट्स अ डे एक दिन में देखे जाते हैं, उस क्लिनिक में, उस जगह में, उस एरिया में लोगों के पास न तो पीने का पानी है, न पहनने के लिए चप्पल है, न घर में दरवाजे लगे, लाइट लगी है। तो लिटरली आई एम टेलिंग यू, एक ऐसी जगह, उस जगह का नाम रोज़ी गोट है। एंड आई होप एंड प्रे एंड विश वन डे पाकिस्तान में सबके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हों। वी आर प्लान टू बिल्ड, मेरा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा प्लान ये है कि आई एम गोइंग टू बिल्ड अबाउट 100 हॉस्पिटल्स, 100 अस्पताल पाकिस्तान के 100 शहरों में, 100 इलाकों में मैं खोलना चाहता हूँ, जो 25 से 30 बेड के होंगे। माई डेज आर कंज्यूम्ड विद दैट, सो आई होप। और जो रास्ता फिल्म हमने बनाई है, वो बनाने का मेरे पीछे रीज़न ये नहीं था कि मैं शोहरत चाहता हूँ। पाकिस्तान में मुझे 2-4 लोग जानते ही हैं। पैसा चाहता हूँ, मैं एक ढंग की नौकरी करता हूँ और मुझे पैसा भी मिल ही जाता है। बेसिकली मेरी ज़िंदगी में ऑनेस्टली कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे चाहिए हो, सिवाय इस बात के कि एक छोटा सा बच्चा था
उसके हाथ में हमने एक माउंटेन ड्यू की बॉटल दे दी। वो वहाँ से भागा। जब मैं उसके पीछे गया तो वो एक घर में दाखिल हो गया। उस घर में एक दरी बिछी हुई थी, दरी पे 4 बच्चे थे और बीच में एक बच्चा लेटा हुआ था और एक माँ थी। और उस माँ ने मुझे देखा और कहा, साहिर भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो ताकि हमें मौत आ सके और हमें ज़िंदगी के अजाब से छुटकारा मिल सके। बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू गो एंड गेट माई सन ट्रीटेड। दैट डे आई डिसाइडेड, मैं वहाँ स्कूल खोलने गया था। दैट डे आई डिसाइडेड कि यार स्कूल तो हम बना रहे हैं, सो डोंट वरी, स्कूल तो बन रहा है, लेकिन दैट डे आई डिसाइडेड कि वहाँ क्लिनिक होना चाहिए, वहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। मेरे जहन में एक पिक्चर है, एक ख्वाब है, और उस ख्वाब की पहली सीढ़ी रास्ता है। जो काम मुझे आता है मैंने वही किया है। तो आई होप कि आप उसमें रास्ता को देखने आएंगे, ज़रूर देखेंगे। इस फिल्म का जो मेरे हिस्से का पैसा है वो एक एक पैसा अस्पताल के लिए जाएगा। एवरी सिंगल ऑफ इट, एवरी सिंगल पेनी ऑफ इट, एवरी सिंगल रुपी ऑफ इट। मैं आपको रास्ता का, अगर ट्रेलर रेडी है तो मैं आपको रास्ता का ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। इट्स अ गुड फिल्म। उसके बाद हम आप शो के बारे में बात करेंगे। आज का शो जैसे आप जानते हैं, वाजिद इज़ हेयर, you know, few other people, Noman, my money is here, Komal, my money is here, and then Shahid Naseem from Nicey, is here. Then we have got Sadaf Umair, Assalamu alaikum, Amber from Mehlati, and the one and only Wajid Sahab. Wajid Sahab, Assalamu alaikum. How are you? ठीक है। रास्ता का ट्रेलर रोल कर दीजिए, उसके बाद हम शो शुरू कर रहे हैं। रास्ता का अगर ट्रेलर है हमारे पास तो उसको रोल कर दीजिए प्लीज। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी तरह। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती। अच्छा जी, आप लोग, मैंने कहा है आज शो इसी तरह से हो जाएगा, तालियां बजाइएगा जोर जोर से। वेरी नाइस, देयर यू गो। अब लग रहा है ना कि शो हो रहा है। I want to say hello to Noman, my money. Noman, seriously, that's your name? Wow. Surname. Yeah, my money. Am I pronouncing it right? मैं सही बोल रहा हूँ? Very nice. आपके पास माइक है? अच्छा, okay, awesome. And you are Komal. अच्छा, आप लोगों के ड्रेसेस बहुत हसीन हैं और मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और आपकी ज्वेलरी बहुत कमाल है शाहिद, बहुत कमाल ज्वेलरी है। एंड ऑफ कोर्स मेकअप है वाजिद का। तो मैंने सोचा है कि इतना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग लगाते हैं खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, मेरे रश के कमर, और मैं शुरू कर देता हूँ। एंड द मॉडल्स आर गोइंग टू वॉक। इनका जो है जिया का हम लाइव मेकअप करने वाले हैं। बाकी हमारे पास जो मॉडल्स हैं उनमें बीना, निसा, निदा एंड साइमा अंसर शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट द शो। वाजिद, आर यू रेडी? हाँ, अच्छा, तो आप बस माइक लगा हुआ है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल लगा मुझे नजर नहीं आ रहा। आज का इज वन ऑफ दोस डेज आई हैव टू ट्रैवल टुनाइट, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना। बहुत सारे काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। बट एनीवे, बहुत सारी तालियां एंड लेट्स स्टार्ट द शो। हियर वी गो।
Ladies and gentlemen, please put your hands together for Nisar Chabi. And ladies and gentlemen, Nida Firdaus. Ladies and gentlemen, Saima Ansar. Talia Jose. Here we go. All right, जी. Let's start with बीना. बीना आप इधर आ जाइए और प्लीज आप सबको उठना पड़ेगा. शायद आपको भी, अंबर आपको भी, आप दोनों को भी, कोमल एंड नुमान एंड मिस्टर वाजिद, आप प्लीज आ जाइए. सवालात मैं करूंगा, आप लोग इनकी जरा मुझे बताते रहें. थोड़ा सा हम पहले ड्रेस से शुरू करते हैं. नुमान एंड कोमल प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्या है ये, किस तरह से बनाया है. आई लव द कलर कॉम्बिनेशन, इट्स अमेजिंग. ये बेसिकली हम लोग ने इंगेजमेंट या वलीमे के उसको लेके डिज़ाइन किया था. तो हम लोग ने पेस्टल टोन्स माइंड में रखे थे कि हम लोग पेस्टल टोन पे जाएंगे. काम हम लोग ने रेशम, दरदोजी, कटवर्क, इसमें सारी चीज़ें मिक्स की हैं. और स्कर्ट वही जामावार और इसके साथ जामावार के साथ और बिल्कुल लाइट बॉर्डर के साथ. मुझे पता चल गया जामावार का. एक्चुअली अजीब सा लगता है मुझे जामावार का पता चल गया, बट मुझे वाकई पता चल गया. और जामावार इज ब्यूटीफुल. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. सिर्फ खाली इसके कलर्स नहीं, इसके फैब्रिक में ही बड़ी वेरिएशन है. इसका दुपट्टा इसमें यस 2-3 किस्म के फैब्रिक हैं जी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है. शिफॉन भी है, मैसूरी भी है, एंड जामावार भी. जामावार तो है इट्स ही रियली है. ब्यूटीफुल. अच्छा जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये ड्रेस हम आपको दे दें तो प्लीज कॉल कीजिए, ये आपका हो जाएगा. शाहिद, मैं मेकअप में सबसे आखिर में आऊंगा. मुझे प्लीज बता दीजिए कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है आपकी जो. अच्छा, इट्स वेरी डिफरेंट येट ट्रेडिशनल. दिस इज ये हैंडमेड है. अच्छा. दिस इज मेड आउट ऑफ ब्रास एंड इट टेक्स अराउंड 7 वीक्स टू मेक दिस. वाओ. 7 हफ्ते लगते हैं. 7 हफ्ते लगते हैं इसको बनाने में, और ये ब्रास में बनी हुई है. वाओ. एंड इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली गोल्ड. इट डज. या एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. इफ यू लुक एट द इयररिंग्स, दे आर वेरी नाइस. इयररिंग्स को भी दिखाइए जी, दिखाइए सब दिखाइए ना. वेरी नाइस यार, ऑनेस्टली ऑसम वर्क. ऑसम वर्क. व्हाट अबाउट द टीका? दिस इज मेड आउट, ये अलॉय में बना हुआ है, ये हैंडमेड नहीं है. अच्छा, हैंडमेड नहीं. ये हैंडमेड नहीं है, अलॉय में. कोई बात नहीं, वी कैन लिव विद दैट. कोई ऐसा Okay, इशू नहीं. let's be very बट इट्स ब्यूटीफुल दो. बहुत Thank you. कमाल, बहुत हसीन. Thank you. वाजिद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो. जैसे भी उन्होंने बताया कि एंगेजमेंट का है, तो हमने बहुत सॉफ्ट सा रखा है और हमने हल्का सा फ्रोजी आई शेडो उसको मैच किया है. इसके साथ हमने फ्रोजी आई शेडो हमने थोड़ा सा डिफाइन किया है आँखों को. और दैट अगेन हमने फुशिया लगाया है कलर लिप को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, ताकि वो थोड़ी फ्रेशनेस आए. और बाल हमने खोले हैं साइड पे कर्ल्स करके सॉफ्टनेस के लिए. अच्छा, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो इसकी एलिगेंस है. The way the whole dress is. आज अगर आप वाजिद का पैकेज, बिकॉज आज मैं एक और बात कर रहा हूँ,
अगर आपके घर में किसी की शादी है, आप किसी पार्टी पे जाना चाहते हैं, वाजिद से बगैर पूछे हम लोग 4 इनके मेकअप ज़्यादा देना? बताओ ज़्यादा देने तो मैं ज़्यादा देता हूँ, बताओ कितना? 4 काफ़ी है? 4 काफ़ी है। 4 मेकअप हम वाजिद को देने जा रहे हैं। आइए जी निदा, आप ज़रा सामने आइएगा एंड थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर ही दीजिए। आइए। अच्छा, आई लव दिस ड्रेस, अमेजिंग कलर्स, ट्रेडिशनल है ये, उसमें जो ग्रीन का आपने इस्तेमाल किया वो कमाल है। ये बारात को माइंड में रख के डिज़ाइन किया गया था और इसमें जैसे दरदोजी ज़्यादा यूज़ किया है हम लोगों ने, रेशम भी है मगर कम है और बिल्कुल डेलिकेट सा हम लोगों ने जाल इसमें डाला है, बॉर्डर हैवी रखा है, माथा पट्टी भी बस नॉर्मल सी है और शिफॉन का हम लोग ने स्कर्ट दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शाहिद बताइएगा। ये चांदी में बना हुआ है एंड ये भी हाथ का बना हुआ है एंड बेसिकली बड़ा पेंडेंट है, उसके साथ मोती की माला है और इसके साथ ये झुमकी की कटोरी है एंड इस पे ये इयररिंग्स हैं झुमकी के साथ। वो आजकल वो बहुत बड़े बड़े जो सेट्स हैं वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो दे लाइक एक बड़ा पेंडुलम हो एंड देन उसके साथ वो हो। दिस इज बिल्कुल। अगर आपको शाहिद की ज्वेलरी चाहिए तो आज आप हमको आज बस सभी कुछ ले जाइएगा यहाँ से। आज मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं आपको, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सेट्स हम देने जा रहे हैं एब्सोल्युटली हमारी तरफ से। शाहिद आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टीका आल्सो। दिस टीका, इसकी जो यूनिकनेस, I don't know what is this fascination with me with all the tikas and all. I don't know why. It just fascinates me. ये टीका तो खैर हम सदियों से पहनते आ रहे हैं, हमारा ट्रेडिशन है, बट ये इसके साथ हमने यूनिकनेस ये की है कि इसमें वो झुमकी की कटोरी लगा दी है। Wow. So we try to make it very traditional and at the same time very modern to keep up with the styles. आपको पता नहीं, you're losing me when you say झुमके की कटोरी लगा दी। I don't know what झुमका है। We're talking like मैं भी कोई ज्वेलरी डिजाइनर हूँ जो मुझे पता होगा ये क्या बात कर रहे हैं। But anyway, ऐसे ही सीखे हुए ना। I guess. You're going to be an expert soon. एक टेलीफोन कॉल है लेकिन उससे पहले ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आपको पता है कि आज वाजिद आपको सिखा रहे हैं कि घर बैठ के अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते जाना सैलून के अंदर या आपके पास टाइम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम है, घर में बैठ के आप इन तमाम ख़वातीन की तरह हसीन कैसे लग सकते हैं। अगर आपकी शादी आ रही है, आपको किसी मेहंदी में जाना है, किसी शादी में जाना है, किसी बारात में जाना है, किसी वलीमे में जाना है, आज वाजिद आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरह से आप अपने आप को इस तरह से तैयार कर सकती हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। रेड कलर होता है, लड़कियां तो आजकल कुछ भी पहन लेती हैं लेकिन रेड बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी शादी में रेड कलर का जोड़ा पहना था। उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब वो डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो ये सोच के करें कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो गरीब है देन अमीर होने के। और दुल्हन तो हमेशा लाल जोड़े में अच्छे लगती हैं। आजकल तो हर न्यू कलर चला हुआ है। पहले तो जो शरारे होते थे वो हमारे बहुत सस्ते होते थे। पहले तो बनारसी शरारे हो गई, शर्टें हो गई, दुपट्टे। आजकल तो ब्राइडल कपड़े बहुत महंगे हैं। ब्राइड्स की बात करते हैं तो मोस्टली ब्राइड्स जो है वो रेड कलर ही और ब्लड रेड कलर जो है वो चूज़ करती हैं अपनी वेडिंग्स के लिए। जब मैंने अपनी शादी पे ड्रेस बनाया था तब तो इट वाज वेरी वो काफ़ी रीज़नेबल था। अब तो ऑप्शंस भी इतने ज़्यादा हैं, कलर्स भी अच्छे हैं, डिज़ाइंस भी नए आ चुके हैं, तो अब वैरायटी ज़्यादा है पहले से। हाँ, मैं अपनी शादी के लिए रेड जोड़ा पसंद करूँगी। मैंने अपनी शादी में जो है वो रेड कलर का ड्रेस पहना था और अब तो खैर बहुत ज़्यादा चॉइस आ चुकी है। और दूसरी बात ये है कि रेड से हट के भी बहुत सारे कलर होने चाहिए और जो मतलब ये कि अच्छे लगते हैं। मतलब पहले तो इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते थे मगर लेकिन ये है कि अब ज़्यादा कॉस्टली होते जो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे बस यही सवाल है डिज़ाइनर जो भी ब्राइडल कपड़े बनाते हैं कि अगर जिन लोगों को बहुत कम टाइम है, लाइक लेस देन अ मंथ का, अगर 1 महीने से कम का टाइम है तो वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? आप उनको इतना लंबा टाइम देते हैं कि कपड़े बनाने हैं, आपने 1 महीने से ज़्यादा लगेगा और ये वो। आज शो इतना खूबसूरत है, रीज़न उसका ये है कि आज वाजिद आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कैसे नज़र आ सकते हैं। साथ साथ आज हम आपको ये देने जा रहे हैं 4, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 4 मैं आपको
मेहंदी के आउटफिट्स, 4 आपको शादी के आउटफिट्स और 4 आपको वलीमे के आउटफिट्स देने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑनेस्टली। एंड देन शाहिद इज़ हियर, शाहिद की ज्वेलरी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं एंड एब्सोल्युटली इट्स ऑन अस। तो गिव अस अ कॉल एंड गिव अस अ कॉल। आप हमें कॉल कीजिए और कॉल आ गई है, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। साहिल भाई, मैं लाहौर से शुमाइला बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं आई एम ऑल राइट। शुमाइला, आप कैसी हैं? साहिल भाई, मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ। मुझे आपसे जो है वो मेरी शादी है अगले महीने ना, तो मुझे वो रेड कलर का जोड़ा चाहिए जो लड़की ने पहना हुआ है ना। रेड कलर का जोड़ा इन्होंने जो पहना हुआ ये चाहिए? जी ये प्लीज देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सिर्फ जोड़ा चाहिए ना बस, और तो कुछ नहीं चाहिए जोड़े के साथ? अगर ज्वेलरी देते तो फिर तो क्या बात है। वेरी नाइस यार। ऑनेस्टली मैंने आपसे प्रॉमिस किया है एंड आई विल कीप माय प्रॉमिस। आपने कहा है, मैं आपको देने जा रहा हूँ ये जोड़ा भी और उसके साथ जो जितनी भी इन्होंने ये पूरा ensemble जो है ये हम आपको भिजवा देंगे लाहौर। बहुत शुक्रिया शुमाइला, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छा अब हम आते हैं आपके ड्रेस की तरफ। बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ये बेसिकली वलीमे के लिए डिज़ाइन किया है। इस पे जैसे जो काम हुआ है वो कटवर्क है, हैवी रेशम का काम है, मरोरी भी है इसमें और दरदोजी, और बिल्कुल स्टोन्स के साथ हम लोग ने इसकी फिनिशिंग और की है। बॉर्डर हैवी उसको हमने स्टोन्स के साथ बनाया है। कॉटन नेट पे इसका दुपट्टा और बनारसी पैनल के साथ ढाका पजामा मिला। वेरी नाइस। जितनी भी आपने बातें कही हैं, अगर आपको, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मेरा एग्जाम हो फेल हो जाऊंगा अभी। ये एजिंग इतनी खूबसूरत है, इस तरह की होती नहीं है, लोग सिंपल सी एजिंग कर देते हैं, बट इस पे इतना वर्क करके बहुत मेहनत की हुई है। इस पे एक्चुअली काफ़ी जैसे 3-4 महीने में इसको हम लोग, क्योंकि एक इलस्ट्रेशन बनती है उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी सैम्पलिंग और होती है, तो फिर जाके ये कंप्लीट करते हैं। अच्छा अभी एक सवाल भी आया था कि जी इतने दिन क्यों लगते हैं किसी भी डिज़ाइनर को ड्रेस बनाने में? साहब भाई देखिए, हर चीज़ पे डिपेंड करता है आप किस किस्म का आपने डिज़ाइन वो लिया है। अब उस किस्म के अगर हम लोग के पास अक्सर अर्जेंट भी आते हैं तो वो हम लोग 15 डेज में भी वो वाली उस चीज़ को हम रेडी कर सकते हैं। जी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें क्योंकि बहुत सारी अच्छा, ये जो आपने स्टोन्स लगाए हैं, आर दीस रियल स्टोन्स? ये क्या है? नहीं ये रियल नहीं है। ओके। बाकी ये है कि डिफरेंट वो हैं। अच्छा, आई लव इट, ऑनेस्टली लव इट, खूबसूरत है। थोड़ा सा मुझे मेकअप के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन इससे पहले शायद मुझे अपनी ज्वेलरी के बारे में बताएं। इट्स अ वेरी डिफरेंट पीस। यस इट इज। अगेन, डू यू लाइक इट? आई लव इट, ओके। ऑनेस्टली इसमें जो पर्ल्स लगे हुए हैं वो रियल है और ये सेट पूरा स्टर्लिंग सिल्वर चांदी में बना हुआ है। वेरी नाइस। और स्टोन्स भी रियल हैं, ठीक है। जब भी ये इतना उठ रहा है, यू नो, ये सेट किसको चाहिए? जिसको चाहिए ले जाए। शोर हो सदफ, शोर होगा तो सेट मिलेगा, शोर होगा। शाबाश शाबाश, ये तुम लोगों ने कॉलर्स के लिए शोर किया है, थैंक यू वेरी मच। और अपने लिए शोर मचाओ, अपने लिए मचाओ। वाजिद, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि अच्छा बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल डिफरेंट है, खोल दिया गया है कानों पे से, मतलब बाल नहीं रखे गए हैं, क्या वजह क्या है? क्या है कि माथा पट्टी के लिए आपको ऑल बैक ही बाल बनाने होते हैं, माथा पट्टी लगाइए। और ये मेकअप को मैं डिफाइन कर दूंगा क्योंकि मेकअप हमारे TV1 के मेकअप आर्टिस्टों ने किया है, ठीक है। सो इसमें क्या है, गोल्ड आई शेडो लगाया है और डार्क कॉर्नर किए हैं। और ऑल बैक बाल इसलिए बनाते हैं कि जब आप माथा पट्टी लगाते हैं तो वो ज़्यादा फिनिश लगती है। अदरवाइज़ अगर आप साइड की पार्टिंग में माथा पट्टी लगाते हैं तो आपका सर टेढ़ा लगने लगता है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने लिपस्टिक हल्का सा पिंक और रेड को मिक्स करके लगाया है, तो इस तरीके से। आपने लगारी साहब से शादी में क्या पहना था? रेड पहना था, लेकिन मुझे पहनना वाइट था। वाइट पहनना था? व्हाई? वाइट इज एलिगेंट। शादियों में खैर पहना जाता है वाइट, आई मीन बाहर तो पहना जाता है, यूरोप में तो बहुत पहना जाता है, पाकिस्तान में नहीं पहना। वो गाउन नहीं, लाइक शरारा और ऑब्वियसली बट यू वोर रेड। और वलीमे पे क्या था? पिंक। अच्छा, क्या वो कॉम्बिनेशन भी होता है, दूल्हा का कॉम्बिनेशन होता है? हाँ, मैंने शादी वाले दिन तो कॉम्बिनेशन किया था, उन्होंने भी रेड के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन किया था और मेरा प्रॉपर रेड था। वंडरफुल। जी अंबर, मैं कहना चाहूँगी क्लच बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका,
हाँ जी। एक ब्राइडल ड्रेस के हिसाब से क्लच बहुत ब्यूटीफुल क्लच बना हुआ है। जितने मर्द हैं इस वक्त शुक्र अदा करें क्योंकि 10 मिनट में आप तैयार हो जाते हैं। आपको क्लच कैरी नहीं करना पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी हील्स जी नहीं, मैंने अब मर्दों को देखा है वो सैलून जाते हैं, अपना फेशियल कराते हैं और पता नहीं क्या क्या कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आई हेट टू से दैट, वो मर्द नहीं है, अंदर छोटी सी औरत है। मैं आपको बताया है मेरा फेशियल क्या होता है, मैं बताता हूँ मेरा फेशियल क्या। उठे, शावर के नीचे खड़े हुए, निकाला सोप और फेशियल हो गया खत्म। और क्या, that's it। जी प्लीज देखिए, आइए जी आइए। अच्छा आप वो तो गया सबका सैलून है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी फेशियल करवाया है ना, कभी नहीं। नेचुरल ब्यूटी। हाँ हम दोनों बहुत, दुनिया में 2 ही हसीन लोग हैं। हाँ जी, पहले एक जरा ड्रेस दिखाइए ऊपर से नीचे तक। यार क्या बात है यार, ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग। मैं थोड़ा सा आपको अपनी इल्मियत बताऊंगी, इसमें जामा बार लगा है ना। There you go. I know what जामा बार है। Very nice. जी बताइए। अच्छा, ये फुल बनारसी पे बना हुआ है शर्ट, शिफॉन बनारसी और डायमंडीज और फ्रेंच नॉट्स के साथ, कटवर्क के साथ इसको काम किया गया है। पर्ल्स यूज़ किए गए हैं और स्टोन्स भी हैं। दुपट्टे पे धनक का यूज़ ज़्यादा किया है हम लोगों ने। धनक व्हाट्स दैट? गोटे की वो होती है। अच्छा, ये देखो। अच्छा, लुक्स रियली नाइस, ब्यूटीफुल। और गोल्डन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन मतलब इजी हो जाता है ज्वेलरी और सब कुछ कैरी करने के लिए। क्लच भी बहुत इसका ब्यूटीफुल है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक मैं बहुत इंट्रीगिंग सा सवाल है मेरा, प्लीज। ये जो आपने इनको 2 पीस दिए हैं, दिस इज सिल्वर राइट है, और इसके अंदर भी स्टोन्स जो हैं वो somehow इससे मिल रहे हैं, पर्पल से मिल रहे हैं, एंड देन दिस इज अ डिफरेंट पीस। तो ऑल टुगेदर इट्स जरा फोकस कीजिएगा, ज्वेलरी पे फोकस कीजिए, बिकॉज ये पूरा इंसाम्बल मैं अपने कॉलर्स को देने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा इंसाम्बल ये हम अपने कॉलर्स को देने जा रहे हैं। मुझे यस होल्ड ऑन थोड़ा सा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली इस ड्रेस का जो कॉम्बिनेशन है विच इज़ वेरी अनयूजुअल एज शी सेड एंड शी सेड, सो इसका कॉम्बिनेशन की जो ज्वेलरी है वो चैलेंज हो जाती है, राइट। तो हमने किया ये है कि पर्ल के साथ एक पेंडुलम यहाँ पे बना दिया चांदी के अंदर, अमेजिंग, ठीक है। और ये जो नेकलेस जो है ये भी चांदी के अंदर है, वाह। और इसमें रियल नीलम लगा हुआ है, ठीक है। वी हैव रियल सफायर ऑन इट। और ये जो टीका है, ये माथा पट्टी जो है ये हमने कुंदन में डाली है, कुंदन में डाली, राइट। सो द कॉम्बिनेशन नीड्स टू, ज्वेलरी का ये है कि वो जोड़े से मैच करनी चाहिए। मेरा एक आजिज़ाना सा मशवरा है हमारे गेस्ट को कि पहले ज्वेलरी देखें उसके बाद जोड़े बनवाएं। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जो क्लच है दैट्स वेरी इंट्रीगिंग और कमाल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अंबर बताइए प्लीज। बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बोथ साइड से सेम है और इसमें बहुत हैवी वर्क हुआ हुआ है, पूरा बना हुआ है एंड स्टोन्स लगे हुए हैं, गोल्डन कलर मेट गोल्ड में बना हुआ है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अगर आपको ये क्लच चाहिए, गिव मी अ कॉल, सीरियसली। आप मुझे वैसे ही कॉल कर दीजिए, मैं आपको वैसे ही दे दूंगा। मुझे नाम बता दीजिएगा, जो पहली कॉल इस वक्त आ रही है उसको ही मैं क्लच देने जा रहा हूँ। आज आप कॉल कीजिए, SMS कीजिए, बताइए कि शो पे सब कुछ दिया जा रहा है। छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कॉल फॉर दिस। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी तरह। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती।
December. Ladies and gentlemen, इससे पहले कि हम लोग we talk about रास्ता, एक चीज़ है जो बहुत important है, जो दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा important है, that's health of Pakistan and the kids here, the children here. To celebrate Global Hand Washing Day 2016, Lifebuoy is calling out to the nation to high five for a life. A very, very important message. One high five has the power to save 5 lives, as Lifebuoy will be teaching the children of Pakistan the act of hand washing. हाथ धोना बहुत important होता है और Lifebuoy इसमें पेश है. This year Lifebuoy aims to organize the biggest global hand washing day event ever. It's going to be the biggest CSR campaign Pakistan has ever seen. Absolutely. When it comes to Lifebuoy, that's what they do. People will be gathered at PF Museum Karachi on the 22nd of October, 4 p.m. for the betterment of the nation and will high-five each other to save many precious lives. Lifebuoy will take it as its responsibility to teach 5 children the act of hand washing for every high five. So, what are you waiting for? Join Lifebuoy on 22nd of October and play your part. And I'll tell you why it's important. इसलिए important है because hand washing सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी हेल्थ के लिए. अगर आपके हाथ साफ हैं तो उन हाथों से आप जो भी चीज़ को हाथ लगाते हैं वो भी क्लीन होती है. Lifebuoy is running the biggest CSR campaign Pakistan has ever seen. Make sure on the 22nd of October you're there. Thank you, Lifebuoy. Alright जी, एक बार आप लोग अपने दिलों को थाम लें क्योंकि हमने सोचा है एक वॉक और करवा देनी चाहिए ताकि सारी ख़वातीन को ये पता हो कि वो कितनी हसीन लग सकती हैं इन ड्रेसेस में. मेकअप वाजिद का कैसे हो सकता है. रीगल के ये जो इतने सारे हमने आपको दिखाए हैं क्लचेस, ये भी आपको मिल सकते हैं. वो कैरी कर रही हैं इन क्लचेस को. साथ साथ शाहिद की ये जो नाइस जी की ज्वेलरी है ये बहुत कमाल है. हैंडमेड ज्वेलरी है, बहुत कमाल काम है इसका. यहाँ पर दिखा दीजिएगा. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वंडरफुल. ये तमाम चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं. लेकिन पहले एक वॉक और इस वॉक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वाजिद का. वाजिद तैयार करने जा रहे हैं एक दुल्हन, एक ऐसी दुल्हन कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आज अपने सारे सीक्रेट्स वाजिद रिवील करेंगे. घर पे बैठ के आप या तो किसी को तैयार कर सकते हैं या खुद तैयार हो सकते हैं किस तरह से. और साथ साथ मैं आपको एक चांस देने वाला हूं वाजिद के साथ 1 साल की इंटर्नशिप का. 1 साल आप वाजिद के साथ काम करें. And honestly, that's coming your way. That's coming your way. अब मैं आज इसको खोल रहा हूँ. We are doing a reality show with वाजिद. रियलिटी शो हम वाजिद के साथ कर रहे हैं और उस रियलिटी शो के अंदर न सिर्फ आप वाजिद के साथ जीत सकेंगे या सकेंगी 1 साल की इंटर्नशिप. जब आपका बिजनेस खुलेगा तो 50% हम इन्वेस्ट करेंगे आपके बिजनेस में. 50% हम आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस को खोल सकें. Here we go जी.
दो चेंजेस हैं, एक तो ये हो गई है और इसके बाद एक और चेंज है। और न सिर्फ हम आपको थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। हम आपको न सिर्फ ये वाला सब ड्रेसेस देने जा रहे हैं, बल्कि वो जो चेंज है वो भी सब हम आपको बांटने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमको कॉल करना पड़ेगा। वाजिद, अब तुम्हारा टास्क है, और टास्क ये है कि इनको इसी तरह से हसीन बनाना है। मेरा पूरा जो एम है वो ये है कि जो ख़वातीन वहाँ बैठ के हमको देख रही हैं, अगर किसी की बहन की शादी है तो वो खुद मेकअप कर सके, सीख सके। मैंने अपनी बहन का खुद किया था। क्या कह रहे हैं? नो, वाजिद इज ऑलवेज बी वाजिद। वो तो उनका आई थिंक मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी का बिजनेस नहीं खत्म करते, आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। जब आप बांटना शुरू करते हैं, देना शुरू करते हैं, शेयर करना शुरू करते हैं। शेयर करना, अच्छा, यही वजह है कि जब मैं नया नया आया था, आज जितना पाकिस्तान में रेडियो हो रहा है, मेरे ख्याल में शायद उसमें से 70% लोग मेरे दिए हुए हैं रेडियो के। Really? हाँ, हुआ ये था कि बाय डिफेक्टो मुझे मैनेजर बना दिया गया 103 का, कि जी आप कर लें, आप तो मैं बन गया। अब नए जितने बच्चे आए उन्होंने कहा साहिर भाई हमें करना है, साहिर भाई हमें करना। मैंने कहा चलो शुरू हो जाओ। तो अब हुआ ये कि वो बाद में बहुत बड़े हो गए, फ्रॉम अबू राशिद टू हसनी टू फारूक टू रेस्ट ऑफ द पीपल टू मलिहा टू शुएब, ऑल ऑफ दीज पीपल जो आज रेडियो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं भी करता हूँ, लेकिन वो लोग जो रेडियो कर रहे हैं, होता क्या है कि जब आप लोगों को पुश करते हैं, आज एक उसके बाद मैं कॉल लूँगा, पाकिस्तान पे एक वक्त है, आज इंडिया ने बड़े झूठे दावे किए। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस नॉट टू अ कॉमन मैन इन इंडिया, नॉट टू अ कॉमन मैन, बिकॉज यू नो वी लव यू ऑनेस्टली। मेरा आधा ख़ानदान अब भी हिंदुस्तान में रहता है, हम हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए हैं। बट पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ और आपके मीडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे बच्चों में, मेरे लोगों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमने हमेशा आपसे प्यार किया है, हमेशा आपसे प्यार किया। आपने हमारी फिल्में नहीं चलाई, हम चलाते रहे। आपने हमारे गाने नहीं चलाए, हम चलाते रहे। आपने हमारे ड्रामे नहीं चलाए, हम चलाते रहे। इसके बाद हुआ ये कि आपने हमारे ड्रामे चलाने शुरू किए, हमारे एक्टर्स वहाँ गए। एंड येस्टरडे आई वाज अपॉल्ड बाय दिस, जब आपके यहाँ एक पोस्ट लगी जिसमें कहा गया कि फवाद ने साइड हीरो का, एक्सक्यूज मी, द वेरी गाय दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, ही इज अ हार्ट थ्रॉब इन पाकिस्तान एंड डेफिनेटली इज अ हार्ट थ्रॉब इन इंडिया एज वेल। सो अपने मीडिया को बताएं कि इस किस्म की फजूल बकवास करना छोड़ें। एंड व्हेन इट कम्स टू सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड टू द पीपल लाइक तारिक फतेह हु आई कैन ब्रेक द जॉ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तारिक फतेह, shame on you, you are a disgust, but nothing else but a disgust. सर्जिकल स्ट्राइक्स, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर एंड नॉट ओनली दैट, अगर हम न्यूक्लियर पावर नहीं भी होते तो याद रखो पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपने घर की हिफाजत कर सकता है। लेट असाइड कि ये पाकिस्तान आर्मी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। So, make no mistakes about it. हमारे घर में आओगे तो वापस नहीं जाओगे। और अच्छा हुआ कि बंद हुई, अच्छा हुआ कि हम आपके गाने नहीं चलाते। मैं सबसे बड़ा एडवोकेट हूं आपके गाने चलाने का, आपकी फिल्मों का, लेकिन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब हमारे बच्चों को चांस मिलेगा। आप हमारे पास आएंगे काम करने के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक, गुड मॉर्निंग। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह और दूसरे तुम्हारी तरह। और मुझे दोनों से नफरत है। सब जायज, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के ही नहीं देती।
This is going out to you and Madam Noor Jahan. Kende naina tere kol rehna kende naina आपको पाकिस्तानी गाने याद कराऊंगा मैं। हमने बहुत याद कर लिया, अब बारी है अपने लोगों के पास आए, अपने गाने याद करें, अपने लोगों के लिए रूट करें। जब उनको वो रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते? निशान बढ़ाओ, हाथ ऊपर, तालियां एवरीवन। आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तैनू प्यार करनिया। माही वे चन वे तैनू होर की कहना कहंदे नैना तेरे कोल मिले चैन मिल जाना, तेरे बिन चैन नहीं आंदा। तू मिले चैन मिल जाना, तेरे बिन चैन नहीं आंदा। खुशियाँ लखा तेरा मिल पैना कहंदे नैना तेरे कोल रहना कहंदे नैना। तेरे कोल रहना कहंदे नैना कहंदे नैना कहंदे नैना कहंदे नैना। लॉन्ग लिव मैडम नूर जहां। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उन्होंने गाना नहीं सुना, क्योंकि अगर वो सुनती तो मेरे साथ बहुत बुरा असर करती। बट एनीवे थैंक यू मैडम, थैंक यू, वी लव यू। एंड बाजिद साहब आपकी जिम्मेदारी है, अब शुरू हो जाइए, आप बताना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ब्राइडल मेकअप करेंगे आज। अच्छा जी, आप कॉलें ले सकते हैं, कॉल भी ले सकते हैं, बाजिद से बात कर सकते हैं। 4 हम बाजिद के वो देने जा रहे हैं। अंबर आप अपनी तरफ से भी तो कुछ अनाउंस कीजिए ना। कितने जोड़े बताइए? 2 जोड़े अंबर महलाती की तरफ से, 2 जोड़े। तुम कुछ बोलते नहीं हो क्या माइक में? बोलता हूँ लेकिन बहुत कम बोलते हो? चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं भी कम बोलता हूँ। बहुत ही कम बोलता हूँ। सोचें। अच्छा, बड़े मजे की बात है, बाजिद इतनी देर में मेकअप कर रहे हैं, जरा देख लीजिएगा। बचपन में जब मेरा एग्जाम हुआ ना, जब मुझे अम्मी ने एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर, तो बड़ा कमाल बात हुई ना। मैं हमेशा से ही उल्टा सीधा सिली सा बच्चा था, तो अम्मी खिड़की में से देख रही थी और मैं वो जो मेरा एग्जाम हो रहा था ना, मैं पेपर पे झुका हुआ ना, उस पर दायरे मतलब कुछ बहुत लिख रहा था। तो अम्मी ने खिड़की में खड़े होकर कहा, मेरा बेटा तो कितना बड़ा जीनियस है, क्या पता नहीं लिख के आ रहा होगा वहाँ पे ना। तो जब मैडम बाहर आई, तो मैडम का नाम मैडम सलमा था, तो मैडम सलमा ने कहा, मिसेस लोधी आई नीड टू स्पीक टू यू। साहिर आपका बेटा है? मैंने अम्मी ने कहा हाँ मेरा बेटा भाई, कमाल लिख रहा है क्या आपको, तो वो तो इतना झुका हुआ लिख रहा है।
के लिए हाँ हम एडमिशन तो दे देंगे क्योंकि इनके बड़े भाई बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, लेकिन ये देखिए आपके बेटे ने क्या किया है। तो पूरे पर्चे पे ना, पूरे पर्चे पे लंबे लंबे दायरे बने हुए थे ऐसे करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक मैंने डी ग्रेड से किया था। सच? हाँ तो और नहीं तो मैं सच बोल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, 1 मिनट, इसका ये मतलब नहीं है इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास, बीएससी के अंदर फर्स्ट क्लास, एमएससी के अंदर फर्स्ट क्लास, और जब मैंने मास्टर्स किया यूएस से तो 3.97 GPA आउट ऑफ 4 आई वाज अ वैलेडिक्टोरियन इन माय कॉलेज। यस 1B। ये अम्मा ने गैरत दिलाई थी। अम्मा ने कहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा अम्मा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको करके दिखाऊंगा। गोलियां भी खाई भाई। अगेन माय कॉलेज वाज उर्दू साइंस कॉलेज, तो चलते फिरते भी लग जाती थी भाई। अच्छा एनीवेज, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा नहीं मैं बैड बॉय कितना अच्छा बनता हूँ। जिंदगी में 2 किस्म के लोग होते हैं, फला फला फला। तो एनीवे हेलो हेलो, तुम्हें तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों की कसम बोलो, खुदा का वास्ता बोलो। चले गए वो। आप बात करें ना सदफ, आपकी नहीं बात करें। आप प्लीज अपना वो डायलॉग तो सुना दें जो लास्ट वाला है। जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है। अच्छा प्लीज। अच्छा ऑलराइट, इसको जरा खोलिएगा, माइक को दीजिएगा। ये पिक्चर का डायलॉग है, हमारी पिक्चर का डायलॉग है, रिलीज है इसकी। थोड़ा ज़रा और लाउड कर दीजिएगा, इसको एको शेको दे दीजिएगा ताकि पता चले। ओके। और मैं अब रेबल बन चुका हूँ, और रेबल बन के फिर जो सामने आता है उसे ठोक देता हूँ। जो सामने आता ढज, पहले गोली बाद में चीजें। तो मैं कुछ इस तरह से कहता हूँ, जिंदगी और मौत के बीच एक सांस का फासला है, और ये साली सांस निकल के नहीं देती। या तो that was that। बाजिद अपने मेकअप के बारे में बताओ। आज आप आ जाए, अंदर आ जाए प्लीज। क्या शाहिद के लिए तालियां तो बजा दो। शाहिद भाई कहाँ चले गए थे? ब्रेक आ गई। अच्छा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई मेकअप हो रहा। आई मेकअप दुल्हन का बहुत मुश्किल होता है, और जैसे ही हम वापस आएंगे वाजिद आपको बताएंगे कि आई मेकअप कितना आसान वाजिद ने आपके लिए कर लिया। स्पेशली मैं ये चीज़ें सीख गया हूँ, लाइनिंग बहुत मुश्किल होती है लगानी। लाइन कहते हैं ना, लाइनर, सॉरी लाइनर। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं लाइनर की इस ब्रेक के बाद यार। बजाइए। अब मैं रीगल के जो पर्सेस हैं ये आपको देने जा रहा हूं, तो अगर बजाएंगे तो फिर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अच्छा आपको कैसा लग रहा है ये? हाउ इज इट? वेरी नाइस, फैंटास्टिक, यू लाइक इट? अच्छा अगर आपको पिक करना हो तो सबसे खूबसूरत इसमें कौन सा है? आई विल गो फॉर दिस। ये जरा डिफरेंट है। ये किसको चाहिए? किसको चाहिए? अच्छा एक काम करते हैं, आप अपना पिक कीजिए। व्हाट्स योर फेवरेट? वेरी नाइस। और ये किसको चाहिए? तो सही है, रीगल पे जाके ले लेना। नहीं, इट्स ब्यूटीफुल। और एज प्रॉमिस दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा है, और साथ साथ ये ज्वेलरी जो है, मुझे ये पीस बहुत अच्छा लग रहा है फॉर सम रीज़न। ये इधर देखिएगा शाहिद जी, इट्स एन अमेजिंग पीस यार, आई लव इट। दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, बल्कि मैं इसको यहाँ पर अगर ले लूँ, ये देखिए, लुक एट दिस। इसको क्लोज कीजिएगा। वाओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे? छोटा सा ये पूरा सेट हाथ का बना हुआ है, और इसमें फ्रेश पर्ल्स लगे हुए हैं, और इसमें बेसिकली जो काम है ये पोल्की का काम है।
It's amazing. पूरा हाथ का बना हुआ है। It's amazing. So we want to say thank you to Shahid, Nicey, and of course we want to say thank you to Regal. बहुत बहुत शुक्रिया. And वाजिद आपकी तरफ आते हैं. वाजिद मुझे बताइए हो क्या रहा है? दुल्हन हमारी अभी तैयार होना शुरू हुई है? बिल्कुल. अभी हमने एक सिंगल बेस आप लगा चुके हैं? बेस लगा लिया है और हमने एक डल गोल्ड शेड लगाया है क्योंकि कपड़े भी जो इस पर जो काम हुआ है वो थोड़ा डल गोल्ड सा है, तो हमने डल गोल्ड पूरी आँख पे एक शेड लगाया है और उसके बाद अभी हमने एक लाइनर की एक लाइन दी है और उसको हम कॉर्नर से ब्लेंड कर रहे हैं. हम टिपिकल ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं जो एक्चुअल ब्राइडल मेकअप होता है. अच्छा, क्या ये मेकअप घर में किया जा सकता है? माय क्वेश्चन इज कि अगर जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे वो क्या करें? बिल्कुल घर में किया जा सकता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है. ओके. इतना ज़्यादा बताते हैं टीवी पे तो अब तो आ जाना चाहिए लोगों को. एंड एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे और तीसरी दफ़ा में डेफिनेटली उनको आ जाएगा. अब हमने पूरा लाइनर लगाया है. लाइनर लगाने के बाद हम सिर्फ साइड से उसी जगह के ऊपर ब्लेंड कर रहे हैं. मैं कोई बहुत ज़्यादा निकाल नहीं रहा हूँ या बहुत ज़्यादा मैं कॉर्नर को बड़ा नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ उसी जगह पे कलर के साथ प्ले कर रहा हूँ और कलर भी नहीं, इनफैक्ट ये ब्लैक लाइनर है और ये खाली ब्रश है और मैंने उसको सिर्फ यहाँ पे ब्लेंड किया है. मेक श्योर जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो ब्लेंड होना चाहिए, कलर जमा हुआ ना लगे. अगर आपको लगता है कि आपका कलर जम गया है तो आपके पास एक सिंपल सादा ब्रश होना चाहिए, उसके साथ आप किसी भी मैट फिनिश कलर को लेके उस लाइन को ब्लेंड कर लें लाइक दिस. ठीक है. और अगेन दोबारा से मैं लाइनर उठाऊंगा और जब ब्लेंडिंग हो जाती है तो ब्लेंडिंग होने के बाद वो लाइनर थोड़ा डल हो जाता है तो उसको दोबारा से फाइन लाइन करने के लिए आप लाइनर को दोबारा से एनहेंस करेंगे और थोड़ी सी थिक और डार्क लाइन लगाएंगे ताकि आँख प्रोमिनेंट हो जाए. अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल कीजिए अगर आप वाजिद के साथ जीतना चाहते हैं. तो मैंने 4 मेकअप का कहा है कि 4 मेकअप आपको वाजिद की तरफ से मिल जाएंगे और साथ साथ ड्रेसेस हैं हमारे पास, शाहिद की डिज़ाइनर ज्वेलरी है, साथ साथ अंबर महलाती की तरफ से ड्रेसेस हैं और ऑब्वियसली यू आर गिविंग अबाउट 8 ऑफ देम, 8 ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं वो आज हम आपको देने जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. साहिर भाई कैसे हैं? आई एम गुड. हु इज़ दिस? कौन बोल रही हैं? साहिर भाई मैं हिना बात कर रही हूँ लैया से. जी जी हिना, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई बहुत अच्छा शो है. थैंक यू. बहुत अच्छा शो है और आपके गेस्ट तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और आज वाजिद भाई आए हुए हैं, माशाल्लाह शो को 4 चांद लगा देते हैं ये तो. शुक्रिया. आपकी मूवी मैंने देखी, उसका ट्रेलर देखा था, बहुत अच्छा है. अच्छा, एक काम करो हिना, मैं एक काम करता हूँ, तुमको वाजिद के साथ 1 साल की इंटर्नशिप में मुकाबले में हिस्सा लेना है क्या? जी साहिर भाई जरूर. पक्की बात है, अब सोच लो. जी साहिर भाई, क्योंकि अभी मैं कुछ करने जा रहा हूँ, तुम सोच लो, तुम्हें लेना है हिस्सा? जी साहिर भाई जरूर. अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम कराची आ जाओ तो तुम आ जाओगी? साहिर भाई इंशाल्लाह जरूर, अगर आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगी. चलो बुला लिया, फिर आ जाओ. साहिर भाई आ जाओ. और ये मुझे आप, हाँ बोले. मुझे ड्रेस भी चाहिए. कौन सा ड्रेस चाहिए? साहिर भाई मैं लेकिन टीवी से थोड़ा दूर हूँ, आप जो सा भी आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दें. मैंने जो पहना हुआ है वो दे दूं? साहिर भाई ये तो आप पे बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, ये मुझ पे बहुत अच्छा लग रहा है. ओके. चले, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अभी बात करता हूँ कोमल से. कोमल के पास जो सबसे खूबसूरत ड्रेस होगा वो हम आपको भिजवा देंगे. थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया. मजीद कॉल जो है वो आप ले सकते हैं. जी वाजिद, क्या कह रहे थे आप? देखिए, हमने एक आँख कंप्लीट कर दिया है, आईब्रो पे भी शेड लगा दिया है और हल्का सा हमने आईब्रो में जिया की आईब्रो में हमने हल्का सा गैप भी दिया है. अच्छा, ब्राइडल मेकअप है तो ब्राइडल मेकअप को थोड़ा सा इन्हांस करना पड़ता है, थोड़ा सा ब्राइट करना पड़ता है, थोड़ा सा डार्क करना पड़ता है. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर मेकअप नहीं अच्छा लगता, कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ब्राइड ऐसी होनी चाहिए कि मेकअप हो भी और नहीं भी हो. ठीक है, तो उस लिहाज से हमने जो फाउंडेशन जो लगाई है हमने बहुत मिनिमम बेस लगाई है, कम बेस लगाया है और हम उसको आखिर में इंडियन बेस के साथ फिनिश करेंगे ताकि वो थोड़ी सी ग्लो आ जाए फेस पे. ठीक है, ये एक आंख हमने बेस के साथ. हाँ ये हाँ उसका नाम ही है एक्चुअली, इंडियन बेस, कोई मसला नहीं. उसका नाम ही यही है. तो ओके, अब हम एक आम हिंदुस्तानी और एक आम पाकिस्तानी एक ही जैसा है, so doesn't really matter. मैं खिलाफ हूँ तो इंडियन मीडिया की उस झूठी प्रोपेगेंडा के, वो जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है उनकी, उसके खिलाफ हूँ.
एक आम इंडियन से एक आम पाकिस्तानी का कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं, और जैसे हम हैं जैसे वो हैं वैसे ही आप हैं। और साहिर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो बोलते हैं कि इंडिया वालों ने फवाद खान को स्टार बना दिया, नो नहीं, वो स्टार पहले से ही था, उन्होंने उसको कैश किया है। लोग क्यों नहीं समझते इस बात को, वो तो पहले से ही स्टार था। सब समझते हैं, मैंने अच्छा खासा रोस्ट किया, डोंट वरी, वो सब समझते हैं। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लीजिए कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, कौन बात कर रहा है? मैं ठीक, मैं खुर्रम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सबको। साहिर भाई कैसे आप? बिल्कुल सही सही। खुर्रम, रावलपिंडी कैसा है? बिल्कुल जबरदस्त। सर्दी बहुत हो गई है साहिर भाई यहाँ पे। अबे यार, मुझे बुलवा लो ना। हम सबको बुलवा लो प्लीज। बिल्कुल आ जाए। क्या कह रहे हैं? आप आ जाए अपनी पूरी टीम को लेके। तो रहूंगा कहाँ, तुम्हारे घर पे? बिल्कुल साहिर भाई, माशाल्लाह, अल्लाह क्या बात है यार, क्या बात है। पिंडी के लोग जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। खुर्रम, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलिए। मतलब अभी मैंने देखा प्रीवियस जो कॉल आई थी उसमें भी आपने उनको ड्रेस प्रॉमिस किया है। मेरी वाइफ की मतलब बर्थडे है 13 को, नेक्स्ट नवंबर 13 को। अगर कोई ड्रेस या क्लच कुछ भी अगर मुझे मिल सकता हो आपकी तरफ से मेरी वाइफ के लिए। ऑलराइट, अब देखो, देखते रहो स्क्रीन पे देखना। ये अंबर ने पसंद किया आपका, नहीं ये किसकी पसंद? सदफ की पसंद थी, तो ये तो मैं तुमको क्लच देने जा रहा हूँ। ये क्लच है, ये तुम्हारा है, ये तुम ले सकते हो। होल्ड ऑन। मुझे सबसे अच्छा जो लगा था वो शाहिद का ये वाला पीस लगा था अब तक। और इसको जरा क्लोज कर लें अगर हम ले सकते हैं क्लोज में। तो ये शाहिद का ये पीस भी मैं तुमको देने जा रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ की बर्थडे है वो देने जा रहा हूँ अब। अच्छा, अबे यार तुम्हें बहुत जल्दी जाने की क्या हो गया है? मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। अंबर, आपका ड्रेस दे सकते हैं हम? बिल्कुल बिल्कुल, महलाती की तरफ से। अच्छा, मैं ब्राइडल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो ब्राइडल नहीं, लेकिन अंबर महलाती की तरफ से आपको हम एक ड्रेस देने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया जी। बात ओके, अगेन हमने दूसरी आँख को भी हमने इसी तरीके से लाइनर लगाया और हम उसको ब्लेंड किया और हम इस पूरी आँख को लाइनर के साथ कवर कर रहे हैं। वाजिद भाई, टाइम वाइम नहीं है, जरा जल्दी कर लें। गाड़ी तैयार खड़ी दुल्हन की, जाना है। हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम आईब्रो पे कलर लगाएंगे। बाजिद लोग आईब्रोज पे काम नहीं करते ज्यादा, मैंने देखा है। नहीं, प्रॉपर बैलेंस आईब्रो नहीं, आईब्रो का बहुत जरूरी है बैलेंस होना। क्यों है ये? मतलब वो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते क्या? नहीं, पता है कि कंसंट्रेट हर चीज पे होना चाहिए। आईब्रो आपका मेन फोकस होता है। अगर आपका लाइनर अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है, अगर आप लाइनर को टेढ़ा मेढ़ा अगर आप लगा रहे हो उसको ब्लेंड कर लेते हैं तो आपका डार्क आंखें कर सकते हैं, लेकिन आईब्रो आपका मेन फोकस होता है। इससे आप बहुत एक सॉफ्ट लुक दे सकते हैं। तो आईब्रो को आप हमेशा बैलेंस करें। तो वही नॉर्मल ये जो आईब्रो कलर के साथ कर सकते हैं, पेंसिल के साथ कर सकते हैं, सही। इट डिपेंड कि आप किससे कंफर्टेबल हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। बाजे तैयार कर रहे हैं दुल्हन को, थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो तैयार हो जाएंगे और उसके बाद फाइनली ये शो स्टॉपर होंगी आज की। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मेरे पास ना एक और काम करते हैं, होल्ड ऑन, एक और काम करते हैं। मुझे 8 ड्रेसेस दें तो शायद मैं सारी कॉल्स ना ले सकूँ। आप कॉल कीजिए, MCR में जो पिक करता है उससे बात कर लीजिए और उनके नाम आप मुझे पहुंचा दीजिए और आई विल मेक श्योर कि हम आपको वो ड्रेसेस जो हैं वो डिलीवर कर दें। आज आप कॉल कीजिए, एवरी सिंगल कॉलर विल गेट समथिंग। और जितने कॉलर्स अब आए हैं उन सबको मैं हमारी तरफ से, शो की तरफ से मोबाइल्स देने जा रहा हूँ, एंड दिस इज फॉर यू। छोटा सा एक ब्रेक कीजिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जुड़ा The message is very important. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको बहुत तवज्जो से सुने। Again, the message is from Lifebuoy. To celebrate Global Hand Washing Day 2016, Lifebuoy is calling out to the nation to high five for a life. बड़ा important cause है. One high five has the power to save 5 lives, as Lifebuoy will be teaching the children of Pakistan the act of hand washing. हाथ सबसे बड़ी सोर्स होते हैं जरासीम की मुँह में जाने के। सेहत के मामले में अगर आपके हाथ साफ़ हैं तो फिर हर चीज़ बेहतर हो जाती है। अगर आपके बच्चों के हाथ, और आप उन्हें सिखाते हैं कि हैंड वॉश किस तरह से करना है। This year Lifebuoy aims to organize the biggest global hand washing day event ever. It's going to be the biggest CSR campaign Pakistan has ever seen. People will be gathered at PF Museum Karachi on 22nd of October 4 PM for the betterment of the nation and will high five each other to save many precious lives.
Lifebuoy will take it as its responsibility to teach 5 children the act of hand washing for every high five. So, what are you waiting for? Join Lifebuoy on the 22nd of October and play your part. ज़रूर जाइए 22 अक्टूबर को लाइफबॉय की ये जो सबसे बड़ी CSR कैंपेन है ये PF म्यूज़ियम के अंदर होने जा रही है। प्लीज़ अपने बच्चों के साथ जाइए, वहाँ पर बच्चों को सिखाएं कि हैंड वॉश किस तरह से किया जाता है। आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे तो आपके दिल को बहुत खुशी होगी और उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, बेहतर होगा पाकिस्तान। थैंक यू लाइफबॉय, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, मेरे पास नाम भी आ गए जी जिन लोगों ने जीता है। एक्चुअली मेरे पास चार नाम हैं। रुकैया फ्रॉम लियारी, 5 नाम हैं अभी तक, और भी आ रहे हैं। उन्होंने कराची से जीता है रुकैया ने। मिसेस काशान हैं गुलशन इकबाल से, उन्होंने जीता है। एरज फ्रॉम इस्लामाबाद, अनीला फ्रॉम पेशावर एंड राहिल आइज़मी फ्रॉम लाहौर। आई थिंक आइज़मी फ्रॉम लाहौर। तो ये 5 लोग, इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको एक एंसेंबल आपकी तरफ से, एक जोड़ा आपकी तरफ से एक ज्वेलरी सेट और वाजिद के मेकअप देने जा रहे हैं। हाँ, द पीपल हु आर कॉलिंग अस फ्रॉम पेशावर, इस्लामाबाद एंड लाहौर, उनको हम टिकट भी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज ऑनेस्टली आई विल गिव द टिकट माई सेल्फ पर्सनली, कि आप वहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आएँ और वाजिद की स्टाइलिंग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत 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 शुक्रिया जी। वाजिद बताइए कितनी देर है? बस लिपस्टिक लग रही है। लिपस्टिक लग रही है एंड वी आर ऑल डन? हाँ, ऑल डन। अच्छा, ये आखिरी ब्रेक है, इसके बाद एक ब्रेक और है, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। लास्ट ब्रेक है, मुझे टाइम बता दीजिएगा कितना टाइम है, टाइम मुझे बता दीजिएगा। हाँ, ओके, ऑल राइट। सो आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू लाइक वाजिद मेकअप एंड द ड्रेस एंड आपकी जोड़े के उनके साथ ज्वेलरी के साथ कॉम्प्लीमेंट हो रहा है? वाजिद इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, है ना? ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड द बेस्ट पार्ट इनकी जो है वो ये है कि ये मॉडल को या दुल्हन को देख के मेकअप करते हैं। ही डजंट हैव अ स्टैंडर्ड कि शायद बगैर देखे तो मेकअप होता भी नहीं। Yeah, but you know the face cut, the age factor and all that, we सब चीज़ों को सामने रख के टेबल के ऊपर and then only he is able to do it. वो स्टैंडर्ड वो नहीं है कि सब पे एक ही चीज़ कर दी। हाँ, तो that is an amazing, you know, about him. थोड़ा सा ज़रा मुझे एक्सप्लेन करेंगे मेकअप प्लीज? ओके, हमने हमारा हो गया यार। मुझे स्टाइल दिखाना है, इससे पहले कि आप दुपट्टा पहना दें, मुझे स्टाइल दिखाना है। एक हैरत अंगेज जूड़ा जो है वो बनाया हुआ है, इट्स दिस बिग, इट्स कॉल्ड बन, क्योंकि दुपट्टे का जो बॉर्डर है बहुत हैवी है। सो हमने डोनट फिक्स किया, हमने बहुत ज़्यादा बैकॉमिंग नहीं की है, तो हमने ये डोनट लगाया है और उसको सर ना कि आपका ऊपर से बहुत ऊंचा लगे, सर पीछे से बड़ा लगना चाहिए ताकि एक रॉयल लुक आए, एलिगेंट। जब हम दुपट्टा रखेंगे इस पे तो एक खूबसूरत एक सर का पूरा एक फ्रेम बनेगा। यूजुअली क्या होता है कि हम सर ऊपर यहाँ से ऊपर कर देते हैं, तो हमें बिल्कुल एक हमारा ऐसा फ्रेम बन जाएगा। और हमने रेड लिपस्टिक लगाई है और वाइट पेंसिल अंदर आंखों में लगाया है हल्का सा। अच्छा, वाइट पेंसिल लगाने से क्या होता है? आंखें बड़ी लगती हैं? हाँ, आंखें बड़ी लगती हैं, थोड़ी खुली भी लगती हैं आंखें, हमने हाँ प्रोमिनेंट हो जाती हैं, सही। और अगेन उसके बाद हमने दोबारा से लाइनर में बार बार इसलिए कहता हूँ, जब हम वाइट लगाते हैं तो लैशेस के ऊपर थोड़ा सा वाइट का कलर आ जाता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम दोबारा से एक बारीक सी लाइनर की लाइन। हमारी ये दुल्हन तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल तैयार, नीचे देखिए। और लैश भी हमने लगाई है और हमने लैश को भी हमने कवर कर दिया। ये हो गया। अच्छा, एक दिन तुमको सिखाना पड़ेगा कि मेकअप उतारने का तरीका क्या है, बिकॉज़ आई थिंक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वुमेन। हाँ, ये हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इंसान को पता तो ना सुबह क्या निकलेगा, मतलब बिकॉज यू नो यू गेट अप इन द मॉर्निंग फजर पढ़ने के लिए, अचानक देखा कौन है आप? रात को तो आप नहीं थी, यानी रात को मैं ही थी, थोड़ा सा जरा मैंने मेकअप किया हुआ था। सारा कसूर वाजिद का है। सारा कसूर वाजिद का है, सारा कसूर वाजिद। नहीं, पता है क्या, मैं जो जितना मेकअप लगाता हूँ उतना ही लगाता हूँ, क्योंकि आपकी शक्ल ना बदले। ठीक है, बिल्कुल शक्ल बदलने के उसमें नहीं हूँ हक में। जो लड़कियां हैं उसी तरीके से बस थोड़ा सा फीचर को डिफाइन करते हैं। वाह यार वाह, वैसे आपके ड्रेसेस कमाल है भाई कोमल, कमाल है। ऑसम ऑसम ऑसम, ब्यूटीफुल कलर्स और कमाल। और आपने जो पेस्टल और जो सॉलिड कलर्स हैं, जो वार्म कलर, बोल्ड कलर्स हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया वो कमाल है, वो कमाल है। ये लगाओ यार, तुम्हारी ज्वेलरी ऑनेस्टली, लुक एट दिस पीस, माशाल्लाह, थैंक यू, माशाल्लाह शाहिद, अमेजिंग। वाह यार वाह, वाह यार, लग रहा है कि भाई सच में रॉयल शॉयल है भाई। अच्छा जी, आप उनकी वॉक करवाएं, हम इनको पीछे से भेज दें। हाँ जी, एक काम करते ना, ये तो तैयार हो रही हैं, आपको जरा दूसरी वॉक दिखा देना जरा। ये गाना, यही वाला गाना ऊपर कर दो, यही वाला गाना ऊपर कर दो, एंड हियर वी गो। आइए जी, खड़े हो जाओ, खड़े लो, बैठ गए। सही से चल रहे हैं। यहाँ अगर कैमरा होता ना मैं तुम्हें दिखाता क्या हो रहा है। ऑलराइट, होल्ड ऑन, होल्ड।
अच्छा एक बात है, अगर हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? जरा शोर मचाओ। ये बात। लगाइएगा जी, म्यूजिक लगाइए। लगा दीजिए और लगा दीजिए।
यहाँ आइए, पहले तो आप अपना मेकअप एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसके बाद ये ड्रेस एक्सप्लेन होगा, फिर आप बताएंगे सर, प्लीज बताइए। हमने मेकअप में डल गोल्ड शेडो लगाया आंखों पे, आई शेडो, और बहुत हल्की फाउंडेशन हमने लगाई है, बेस हमने बहुत लाइट लगाया है, और हमने जिस तरीके से बताया था कि हमने माथा पट्टी सेट किया है, तो माथा पट्टी में बालों को हमने ऑल बैक किया है, और उसके अलावा डार्क कॉर्नर्स किए हैं, वाइट पेंसिल लगाई है आंखों में, रेड लिपस्टिक लगाया है क्योंकि दुपट्टा इनका मरून है, और हमने बहुत ज़्यादा आंखों को शार्प नहीं किया, हमने कलर दिए हैं उसके अंदर, बट वो इतना ब्लेंड है कि एक सॉफ्ट लुक आ रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने लाइनें नहीं ड्रॉ की हैं। आई लव द माथा पट्टी एंड आई लव द ज्वेलरी, लेकिन जो ड्रेस है वो तो खैर इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वाओ, कोमल बताइए थोड़ा। पेस्टल टोन के साथ गोल्ड कॉम्बिनेशन रखा है, और इस पर बहुत मेहनत हुई है, फिनिशिंग, और हम लोगों ने बहुत डिफरेंट इसको एक्सपेरिमेंटल पे जैसे उस पर लेके गए। हम लोग ने इस पे लेदर यूज़ किया है, और काफ़ी डिफरेंट इसमें टेक्निक्स हैं, रेशम भी है, हाथ का भी काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर प्लीज, शाहिद भाई। सर अगेन दिस इज चांदी स्टर्लिंग सिल्वर। लव इट यार। एंड ये बेसिकली जो थीम है ये गोल्ड की थीम है। हाँ, सिंस इकोनॉमिक माशी हालात की वजह से हर आदमी गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने इसमें ये लुक दी है कि ये लगेगा गोल्ड का है, चांदी, कॉस्ट आपकी 20% होती है गोल्ड के मुकाबले में, एंड आपकी शादी सक्सेसफुली हो जाती है। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप ज़रा थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, कहाँ लेके जाएं आपको बता तो दें। ऑलराइट, हाँ अच्छा, ये लोग पता है चलते ही हुए। हाँ हाँ, टेल की मुझे तो पता है, मेरी भी दुम लगी हुई। प्लीज़ आप ज़रा प्लीज़ आइएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं बहुत ऑड सा लग रहा है, बट दिस इज़ वेरी, आई डोंट नो, इट्स ट्रेडिशनल येट इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट। ये आपने जो बेल्स दी हैं, आई गेस ये बेल बॉटम्स कहलाते हैं। ये बिल्कुल वो स्लिम उसमें ढाका पजामा है हम लोगों का। ढाका पजामा है जी, ये तो ज़्यादा वो फ्लेयर वाला नहीं है। इसको थोड़ा सा हिजाब लुक में भी लेके गए। बेसिकली इस पे जो है वो शर्ट पे ज़्यादा फोकस था, इस पे जो टेक्निक यूज़ हुई है वो पिट्टा है, पिट्टे का काम है, पिट्टे के बनाया जाता है उसको, तो इस वजह से। नहीं, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता पिट्टा विट्टा क्या होता है। मैं चुप करके बैठा हुआ हूँ, ये समझ रहे आप लोग। मैं मॉर्निंग शो करता हूँ, लेकिन मुझे पिट्टे का पता नहीं है कि पिट्टा क्या होता है। मगर मैं जिनको पता है उनको पता चल रहा है। अच्छा, थैंक यू सो वेरी मच, यू ऑल आर सो ब्यूटीफुल। एक बार सब लोग साथ आ जाएं प्लीज, सब साथ आ जाएं, सबके सब साथ आ जाएं। आप भी इधर आ जाए, आप भी इधर आ जाइए, आप लोग इधर हो जाइए प्लीज। वाजिद क्या हो गया तुमको? तुम तो अंदर आओगे ना सामने। आए सदफ आए, आप सदफ आप भी आइए। और मैं अपने ऑडियंस के पास जाता हूँ। ऑनेस्टली मुझे लेने की जरूरत नहीं है, बट यू पीपल लुक अमेजिंग। आई वांट टू से थैंक यू टू वाजिद। वाजिद ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत बहुत शुक्रिया। यू लुक ब्यूटीफुल जिया, बिकॉज वाजिद का मेकअप कमाल है, कोमल तुम्हारे ड्रेसेस कमाल है, शाहिद भाई आपकी ज्वेलरी कमाल है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू शाहिद, थैंक यू कोमल, थैंक यू नुमान, थैंक यू वाजिद, थैंक यू सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया।